आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। अभी हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग प्रॉब्लम टाइप 3 का करने के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम हमने किया है तथा कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। यह भी जो प्रॉब्लम है आपका नंबर सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। यह भी जो प्रॉब्लम है आपका पूछा गया प्रॉब्लम है, CHSL में पूछा गया है। प्रॉब्लम कहता है कि यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग गिवन दिया हुआ है 407 3 टाइम्स 0 है, तो बड़ी संख्या क्या है। कहता है इफ़ द टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 4:7 and the sum of their cubes is 407 3 times 0, then what the value of the biggest number। तो इसे हम लोग देखेंगे। ये जो है इस टाइप का प्रॉब्लम आप रेशियो में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम आपको नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को जितना अच्छी तरीके से जल्दी सॉल्व करेंगे उतना हम लोग को टाइम का बचत होगा एग्जाम में। 4:7 का रहा है, 4:7 इक्वल टू जो वैल्यू गिवन दिया हुआ है 407 एक्स से मान लेते हैं, चूँकि वेरिएबल तो कुछ मानना पड़ेगा। क्यूब है, क्यूब यहाँ फाइंड करने के लिए दे रहा है, क्यूब दे रहा है तो क्यूब कर दिए। क्यूब जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, 4:7 4 का क्यूब 64x क्यूब प्लस 7 का क्यूब 24 3 का क्यूब इक्वल टू 407। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 343 का क्यूब, 343 का क्यूब, इसका वैल्यू जो आएगा आपका 407 का क्यूब इक्वल टू 407। x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। x का वैल्यू 10 आएगा। पूछ रहा है बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर बोल रहा है, तो ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर क्या है, 4 और 7 में ग्रेटर कौन है, 7x है। 7x का वैल्यू कितना है, 10 है। यानी कि हम लोग का जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है, 17 है। कितना है हम लोग का ग्रेटर नंबर, 17। इसे जो है ये तो है कि हम लोग ने इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके किया। इसमें पेन पेपर का कोई काम नहीं है आपको, बस यहाँ पे ये केवल रेशियो को देखना है। अगर हम लोग शॉर्ट देखना चाहें तो रेशियो को देखना है। 4 और क्यूब करना है, क्यूब पूछ रहा है, यानी कि 4 का क्यूब और 7 का क्यूब। 4 और 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब 343 और 4 का क्यूब 64, 407 आएगा क्यूब इसका। तो 407 x इक्वल टू 10 इंटू 7, ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर तो 7 इंटू 10 इंटू 7 70। आप इसे बिना पेन पेपर के ही बना सकते हैं। तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, 70 ग्रेटर वैल्यूज आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। यह भी जो प्रॉब्लम है आपका CHSL में पूछा जा चुका है, CHSL में पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम कहता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं जिनका जो रेशियो है वो क्या है, 8:13 है। कहता है उनका स्क्वायर पूछ रहा है, उनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, 2097 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या करने का रहा है, दो नंबर का वैल्यू को फाइंड करने का रहा है, उसका सम क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यह भी जो बेसिकली प्रॉब्लम है अपने प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। उसमें जो नंबर फाइंड करना था वो क्यूबिक फॉर्म में था। देन इसमें जो नंबर फाइंड करना है, इसमें सम ऑफ द टू नंबर्स को फाइंड करना है। कहता है तो हम लोग देखें क्या, स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है ना, स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है तो 13 का स्क्वायर कुछ वेरिएबल मान लेंगे, x प्लस 8x का स्क्वायर इक्वल टू 20 दैन 97
13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर इक्वल टू 2097. Then the value of the sum, both squares are sum 233. 233 square is equal to 297 divisible by 9 times, divisible by 9 times. X square equal to 9, then the value of x equal to 3. We are find the value of x equal to 3. Then दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें. Sum of two numbers 1 13x प्लस 8x 13x प्लस 8x है. गिवन जो नंबर दिया हुआ है 13x प्लस 8x 13x प्लस 8x 21x. हम लोग ने वैल्यू x का क्या फाइंड किया था 3. 21 इंटू 3 इट मीन्स बोथ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 63. हम लोग का नंबर्स जो आया, हम लोग का जो सम आया यानी दो नंबर का, वो कितना आया 63. हम लोग का आंसर क्या है 63. ये जो है हम लोग ने थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया इसका, लेकिन अगर हम लोग इसका शॉर्ट बनाना चाहें तो शॉर्ट का पैटर्न भी सेम यही है. लेकिन इसमें करना क्या है कि इसमें जो ये स्टेप्स हैं, जो बीच के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स और ये स्टेप्स को हटा दिया जाता है, जिसमें आप इसे माइंड में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 2097, देन 233x स्क्वायर इक्वल टू 2097, x इक्वल टू 3. तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 13 प्लस 8 11 यानी 1163. तो हम लोग का आंसर क्या आया 63. अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है. यह जो प्रॉब्लम है आपका CHSL तथा MTS में पूछा जा चुका है. प्रॉब्लम कहता है कि 3 नंबर दिए हुए हैं. 3 नंबर जो हैं रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं. 1/4, 5/9, 1/4, 5/9 एंड देन 7/12. 7/12 कहता है कि इनमें से जो डिफरेंस है, जो लार्जेस्ट नंबर है तथा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वह 180 है. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स. तीनों नंबर का सम कहता है. तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है 1/4, 5/9, देन 7/12. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सम LCM निकालेंगे. LCM कितना आएगा 36 आएगा. इसे जब फाइंड करेंगे तो 9 4 जा 20 एंड 21. कहता है कि जो डिफरेंस दे रहा है किस नंबर का दे रहा है, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है एंड देन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का बीच का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है. कितना है 180 नंबर है. तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो हम लोग का रेशियो फाइंड होकर के आया है, इनमें जो सबसे बड़ा तथा जो सबसे छोटा नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वह जो है कितना है. तो 21 माइनस 9 कितना आएगा 12. और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 180 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1. 15 इंटू 12 180 आया. तो अब कहता है द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स. तो हम लोग का जो नंबर है यही हुआ ना, हम लोग का जो नंबर आया वो यही नंबर है ना. तो इसे हम लोग सम करेंगे. 21 प्लस 20 41 प्लस 9 50. हम लोग का जो तीनों नंबर का जो सम है वो कितना है रेशियो 50 है. रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया,
रेशियो 1 का जो वैल्यू है वह है आपका 15, तो रेशियो 50 का वैल्यू कितना आएगा 50 × 15 देन 750, यानी कि जो तीनों नंबर का जो सम है उसका वैल्यू कितना है 750। हम लोग का आंसर क्या है 750। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यह भी जो क्वेश्चन है आपका CHSL में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहता है कि सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 200, 300 तथा 400 रुपया का जो वस्तु है वह रेशियो 1, रेशियो 2 एंड रेशियो 3 के रेशियो में खरीदता है। तो कह रहा है कि वह जो है क्यू टाइप की कितने वस्तुएं खरीदेगा 2000 रुपीज़ में। हम लोग देखते हैं इसे। पहले तो देखते हैं कि वस्तु कौन कौन सा है P, Q एंड R। अब कहता है कि P का जो प्राइस है वो कितना है 200, Q का 300, देन R का 400, यही कह रहा है ना। अब कहता है कि सुरेश जो है उस वस्तु के खरीदता किस रेशियो में है। सुरेश वस्तु को 1:2:3 के फॉर्म में खरीदता है। किस रेशियो में खरीदता है 1:2 रेशियो एंड 3 रेशियो के फॉर्म में खरीदता है। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 × 1 200, 300 × 2 600, देन 400 × 3 1200। तो सवाल यहाँ ये है कि सुरेश के यहाँ टोटल अमाउंट कितना था 2000, यही अमाउंट था ना सुरेश के पास। तो सम ऑफ टोटल अमाउंट इसका कितना आएगा 1200 + 600 + 200, यानी 2000x इक्वल टू 2000 x का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया 1। तो कह रहा है कि सुरेश Q प्रकार की कितनी वस्तु खरीदेगा। Q प्रकार की वस्तु कह रहा है ना, Q प्रकार की वस्तु कह रहा है। तो Q प्रकार का जो वैल्यू दिया हुआ है वह किस फॉर्म में दिया हुआ है 2 रेशियो के फॉर्म में है। Q प्रकार का जो रेशियो है वो क्या है रेशियो 2 है। तो Q टाइप का जो वस्तु है यानी Q टाइप रेशियो 2 दिया हुआ है। 2 x का वैल्यू कितना दिया है 1, यानी कि Q टाइप की वस्तु सुरेश कितने खरीद पाएगा, केवल 2 ही वस्तु सुरेश खरीद पाएगा Q टाइप का। तो हम लोग का आंसर क्या आया ओनली 2 वस्तु सुरेश खरीदेगा। तो हम लोग का आंसर 2 आया। हम लोग जो है नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को देख रहे थे, जिसमें नंबर सिस्टम का टाइप 3 का प्रॉब्लम है चल रहा है अभी, जिसमें कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई समस्या हो नंबर सिस्टम के रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।